नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जौहर चौक के अंदर रानी जयवंता बाई सबके साथ कहीं ना कहीं अग्नि में प्रवेश करने के लिए मानसिक रूप से सजग हुए। वो प्रार्थना कर रही हैं कि यदि हमने कभी किसी पर पुरुष को अपने स्वप्न में भी ना देखा हो तो दक्ष कन्या सती की तरह मुझे भी अग्नि में सहज प्रवेश या हमें भी अग्नि में सहज प्रवेश प्राप्त, हमें वो शक्ति प्राप्त हो कि अग्नि हमें छुए लेकिन हमें वो पीड़ा ना हो, हमारे प्राण हमारे देह से सहजता पूर्वक निकल सके। जिस तरीके से एक वीर को ये चुनाव करने का मौका मिलता है कि वो अपनी मृत्यु को किस तरीके से चुनता है, उसी तरीके से हमें भी अपने मृत्यु को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमारे प्राण भी उन्हीं अधिकारों की तहत ही, उन्हीं अधिकारों के जैसे ही स्वतः ही अपने शरीर को छोड़, एक तरह से आग्रह कर रही हैं अग्निदेव से कि हमें प्रवेश दें और हमारी आत्मा को हमारे शरीर से पृथक कर दें। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि विजय प्राप्ति की सूचना कहीं ना कहीं पहुंच गई है हमारे उदय सिंह जी तक। हाँ। वो एक अंत समय में जब उन्होंने उनको परास्त कर दिया। सूचना किसी तरीके से जल्दी जौहर चौक के अंदर, जौहर कुंड के पास पहुंच जाए तो बात कुछ क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उदय सिंह जी को ये भान भी नहीं है कि राज राणा बहादुर नहीं को प्राप्त या ये ध्वज मेरे पुत्र प्रताप। कई चीजें हैं, कुछ चीजें अब वो इतना सब खत्म होने के बाद वो कई चीजें हैं, तो कुछ चीजें अफसोस करने वाली हैं, कुछ चीजें गर्व हासिल करने वाली हैं। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से दिखाया जाता है। शुरू करते हैं एपिसोड 23 पार्ट। हमसे द्रोह ना करे, बिना किसी कष्ट और पीड़ा के हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। जौहर कुंड के अग्नि प्रज्वलित कीजिए गिरजाधर। द्वार खोलिए। रुक जाइए महारानी साहब। क्या हुआ श्यामली? वो मेवाड़ ध्वज कीर्ति स्तंभ पर। ठहर कर स्पष्ट बोलो, हुआ क्या है? महारानी साहब, हम जीत गए। जैसे ही कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज लहराया, मेवाड़ नाथ ने तो पासा ही पलट दिया महारानी साहब। अगवानों ने हथियार डाल दिए। हम जीत गए महारानी साहब। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जौहर नहीं होगा। महारानी साहब, हम यूं जीत गए, अब जौहर नहीं होगा। अब जौहर नहीं होगा। जौहर नहीं होगा। जौहर नहीं होगा। जौहर नहीं होगा।
मिल पाएंगे जीजा, उनके साथ खेल पाएंगे और इस बार हम उन्हें अपने हाथों से अचार बना के खिलाएंगे। जीजा, हम जीत गए जीजा, हम जीत गए। एकलिंगनाथ जी की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, वीरों के साहस की जय, हमारे वीरों के साहस की जय, मेवाड़ 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 की जय, एकलिंग जी की जय, नरेश उदय सिंह जी की जय, हर हर महादेव, बाबूजी राजकुमार प्रताप की जय, 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 बाबूजी राजकुमार प्रताप की जय। गुरदन सिंह जी, आप यहाँ पे मोर्चा संभालिए, हम कीर्ति स्तंभ का हाल देख कर आते हैं। आप बेधड़क जाइए रावत जी, यहाँ स्थिति हमारे नियंत्रण में है। अब बोलो शम्स खान, तुमने कभी इस पल की कल्पना की थी? जानते हो कौन सा पल है शम्स खान? ये वो पल है जहाँ एक क्षण तुम्हारी सांसें चल रही और अगले ही क्षण यमराज तुम्हारी गर्दन में रस्सी बांधकर तुम्हें खींचते हुए यमलोक ले जाएंगे। ये वो पल है शम्स खान जब मेवाड़ के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बुराइयों का अंत होता है। शिकस्त कबूल करते हैं। हमारे हार गए हम आपसे बना मानते हैं। आपको आपके आपके धर्म का वास्ता हमारी जान बख्श दीजिए। आप हमें मार नहीं सकते, हमें बना दे दीजिए। मृत्यु 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 नहीं, आपको आपके धर्म का वास्ता नहीं, आप हमको मार नहीं सकते। देख ले, हम आपके पनाह में राणा जी, मार नहीं सकते आप हमको, हम पनाह में आपके राणा जी। मृत्यु हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह हमारे इन सैनिकों के परम बलिदान का ही फल है। यह आज कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया गया। यदि आज यह ध्वज स्तंभ पर फहराया ना जाता, इस युद्ध में हमारी विजय लगभग असंभव थी। संभव। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हमारे सैनिकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए और शत्रु पक्ष के भी जितने सैनिक हैं
इन सबको इनकी धार्मिक विधि के अनुसार दफनाने के लिए मौलवी को बुलाया जाए। जी हुकुम। बाबूजी राज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो भी तो नहीं, ऐसा विचार मन में लाना भी भूल है। तुम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। राज, बाबूजी राज, जो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी स्मृति को आंसुओं में नहीं बहाते, उनकी स्मृति को हृदय में एक अनमोल रत्न की तरह सजो कर रखा जाता है। आज राणा जी का ये बलिदान युगों युगों तक हमारे हृदय में संकल्प और साहस की प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। आइए बाबूजी राज, राणा जी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। क्या लगता है आपको, क्यों या पनाह? धर्मोचित व्यवहार क्या होना चाहिए? शत्रु जब पनाह मांग ले तो उसको पनाह दे देनी चाहिए, लेकिन इतने सैनिकों के बलिदान के उपरांत भी किसी को जीवन दान दे देना क्या धर्मोचित है? खैर, ये निर्भर करता सदैव धर्म, ये परिभाषा हम लोगों ने जानी है कि धर्म सदैव निर्भर करता है सामने वाले ने धर्म की क्या परिभाषा अपने हृदय में बना। सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन पक्ष जब हार मान ले और आपके पैरों में गिर जाए, क्षमा मांगे, याचना करे अपने प्राणों की, तो वो सबसे सुखद पल, तब थोड़ा आत्मा को सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं कि अब हाँ ठीक है, जो जस करनी तस भोग विधाता वाला हिसाब है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राणा जी गए, उन्होंने देखा कि समस्त सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। रावत जी गए, देखो उन्होंने कि समस्त सैनिक जो हैं वो वीर गति को प्राप्त, और प्रताप जी को समझा रहे हैं कि किस तरीके से वीरों की जो स्मृतियां हैं उनको आंसुओं में धूमिल ना करके अपने हृदय में मोती की तरह सजो कर रखना चाहिए। जौहर चौक में जिस तरीके की खुशी की लहर दौड़ी गई जानने के बाद कि कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहर चुका है और अब जौहर नहीं होगा। जौहर बड़ा रिलैक्स मिलता है। जब रावत जी ने वो देखे कि कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया उस ध्वज को फहराने के लिए, देखिए तो मैंने पहले भी कहा कि जो देश का झंडा या जो प्रदेश प्रांत या जो कोई भी ध्वज आप देख रहे हैं, वो ध्वज आज अगर फहर रहे हैं तो वो वीरों के छातियों पर फहर रहे हैं, धरती पर ना फहर करके वो वीरों की छातियों पर फहर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अनेकों अनेक बलिदान युगों युगों से दिया जा रहा है और दिया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इमोशंस कहीं ना कहीं हमसे हटा इसलिए रहता है कि हम उस क्षेत्र में नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं कि है नहीं है, देश प्रेम है। अब वो उस क्षेत्र में जब चलता है तो हमें दूर से तो देखने में टीवी में लगता है कि हाँ इतने लोग जो है वीर गति को प्राप्त हुए, वो इमोशन बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम स्वयं उस जगह पर रणभूमि में रहेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ कितना दुखद होता है एक साथी को खोना। वो एक मूवी है ना जिसमें वो एक साथी और भी था गाना है, हाँ बस इतना याद रखो, एक साथी अरे और बेहतरीन गाना था। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के राधे।